मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम अगले 3-4 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा पूरे देश का, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगस्त का महीना है वो पिछले मतलब 120-22 सालों में सबसे ज्यादा सूखा रहा है। 36% की डेफिशिएंसी रही है और इतनी डेफिशिएंसी कभी भी देखने को नहीं मिली। और जैसे अल नीनो का प्रभाव आपने देखा, उसी के कारण इस तरह का ये एपिसोड रहा। और आगे किस तरह का वेदर रहेगा उस पर नजर डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई के इलाके में बनी हुई है। आप देख सकते हैं एक ट्रफ है जो गंगे पश्चिम बंगाल से तेलंगाना तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अब क्या होगा कि 2 दिन बाद यहाँ पर यानी कि नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और यानी कि 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन होंगे, एक उधर है और एक आगे बढ़ेगा। और ये धीरे धीरे गहरा कर लो प्रेशर एरिया बन सकता है और ये जो है वो पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। इनिशियली जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिसुला में ज्यादा होंगी और उत्तर पश्चिम भारत सूखा रहेगा। पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब विस्तार से समझते हैं कि क्या वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। तो अगर हम ये तो इस तरह का है। और अगला जो मैप होगा यानी कि इसके बाद जो वेदर सिस्टम होंगे तो उस पर अगर नजर डालें तो आप देखिए ये इस तरह से होगा। ये जो रेखा है यानी कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई में ही रहेगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और ट्रफ इस तरह से आगे की तरफ आएगी। उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए ये सूखी हवाएं जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान से होती हुई ही ये राजस्थान और इस सब पूरे भारत के ऊपर दिखाई देगी। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। और अगर नजर डालें तो इस समय जो ये कल की है, रात की पिक्चर है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पूर्वी हिस्सा है भारत का वो पूरा बादलों से भरा हुआ है। महाराष्ट्र के दक्षिण में और साउथ पेनिसुला में बादल है और ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया ज्यादातर सूखा बना हुआ है। और अभी तक जो रेनफॉल है अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये है, ये आप देखिए ये लार्ज एक्सेस है जो गहरा नीला है और जो हल्का नीला है वो एक्सेस है यानी कि ये यानी 20% से लेकर के 59% की बारिश है। और जो लाल है वो डेफिशिएंट है यानी कि वो आप कह सकते हैं कि -19 तक उसका वो है, मतलब कि जो दिखा सकते हैं। और ये ग्रीन जो है वो नॉर्मल है और येलो जो है वो लार्ज रेन डेफिशिएंट है। तो अभी भी आप देखेंगे कि जो गुजरात के कई इलाके हैं और राजस्थान के इलाके हैं ये सरप्लस में दिखा रहा है। लेकिन ये सरप्लस किस लिए है कि जून और जुलाई में जो बारिश हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन ये एक भ्रामक वो है यानी कि मैप है क्योंकि ये 1 जून से लेकर के अभी तक का जो रेनफॉल है उसको दिखा रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में बारिश नहीं हुई है, सूखे जैसे हालात हैं। जो पहले बारिश थी तो ये जो आंकड़े होते हैं वो काफी भ्रामक होते हैं। तो ये इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब सूखे जैसे हालात हैं लेकिन अभी भी एक्सेस रेनफॉल इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि जून और जुलाई में इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। तो पहले बात करते हैं कि कैसा रहेगा मौसम पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये जो ट्रफ है इसको कोई भी मॉइस्चर या नमी नहीं मिल रही है, तो बादल नहीं बन पाएंगे। तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको देखने को मिलेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश या बादल फटने जैसी संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अभी इस समय कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा हमें जो इस इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी दे पाए। तो अभी क्या है कि पठानकोट से लेकर के फजलिका और होशियारपुर से लेकर के संगरूर, पटियाला ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। पहाड़ों से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हो सकता है कि छुटपुट बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा यानी वेरी लाइट रेन ही रहेगी इस इलाके में। और बाकी ये जो इलाका है पूरा ड्राई रहेगा आपका, ये जो है पूरा ड्राई रहेगा। और अगर और नीचे चलते हैं तो वही हाल हरियाणा का रहने वाला है क्योंकि पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। गर्मी और उमस लगातार बनी रहेगी। अगले कम से कम 4-5 दिनों तक यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और ये काफी ज्यादा दुख का विषय है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटी है लेकिन फिर भी बारिश बहुत ज्यादा किसान भाइयों को राहत देती है और इससे काफी ज्यादा बचत होती है और पानी बहुत अच्छी तरह से फसलों को लग जाता है। वही हाल दिल्ली का रहने वाला है। अब G20 का भी यहाँ पर जो सम्मेलन होने वाला है तो उस दौरान भी
हो सकता है कि जो 8, 9, 10 तारीख को जो G20 का सम्मेलन होगा उस समय बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर बारिश होगी उस समय। अब उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो वेदर सिस्टम मैंने बताया था, लो प्रेशर एरिया, वो पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास जाएगा और वो रिकर्व करेगा, और जो रिकर्व करेगा वो 3, 4, 5 तारीख के आसपास रिकर्व करेगा। तो वो इस तरह से जब आएगा, यहाँ पर इस तरह से आएगा, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई देगा इस जगह पर। तो क्या होगा, पश्चिमी जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के वो तो सूखे ही रहेंगे। हम कह सकते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये औरैया, जालौन, झांसी, ग्वालियर, ये ललितपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियां बहराइच से लेकर के सीतापुर हो गया, लखनऊ है, कानपुर है, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये जो इलाके गौड़ा बस्ती वगैरह, बहराइच वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी और अच्छी बारिश होगी। ये 4-5 तारीख से शुरू होगी और 8-9 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। अभी फिलहाल 2-3 दिन की बात करते हैं। 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी। और वही हाल जाने के जो, जैसे मैंने बताया कि वेदर सिस्टम जब रिकर्व करेगा तो बिहार के ऊपर आएगा, तो बिहार में भी बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों में बढ़ने वाली हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम सूखा बना हुआ है, गर्मी फिर से बढ़ गई है, जो थोड़ी बहुत बारिश आई थी वो फिर से सूख गई है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 4-5 तारीख से शुरू होंगी और उसके बाद, यानी पहले 1-2 दिनों में हल्की होगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश की गतिविधियां इस इलाके में रहने की वाली हैं। और उसी तरह से झारखंड के भी कई इलाके कवर होने वाले हैं। झारखंड में भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सारे इलाके, सिंहभूमि और सिमडेगा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अभी गंगे पश्चिम बंगाल में कल बारिश हुई है कुछ इलाकों में, और अब क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उसका असर गंगे पश्चिम बंगाल में, यानी कि मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सारे इलाकों में 24 परगना में दिखाई देगा मॉडरेट शावर्स के रूप में। लेकिन बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें शुरुआती दौर में दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी अब बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही रहने वाली है, क्योंकि जब लो प्रेशर एरिया बनता है या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको मैप से फिर से समझाऊं कि यहाँ पर अगर ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से इसी के आसपास घूमेंगी, और यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं आती हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी से, वो कट ऑफ हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी और बारिश काफी हल्की इस इलाके में देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं फिर से हम इसके ऊपर चलते हैं अपना पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर। तो पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी भी कम से कम 4-5 दिनों तक किसी भी राज्य, किसी भी जिले में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। पहले ऐसा लग रहा था कि जो वेदर सिस्टम आगे तक आएगा, पश्चिम ये मध्य प्रदेश के कई भागों तक आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि 6 या 7 तारीख के आसपास या 5-6 तारीख के आसपास कुछ मौसमी गतिविधियां अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बाना और ये झालावाड़, इन इलाकों में देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर के किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बारिश के भरोसे न रहें तो अच्छा है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर वेरी लाइट रेन, यानी कि बहुत हल्की बारिश ही रहेगी, हल्की बारिश ही रहेगी। और बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर जो है बाकी जो ये इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई भी ये शुष्क ही बना रहेगा मौसम यहाँ पर। तो इस इलाके में कोई भी मौसमी गतिविधियां गंगानगर से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जारोई, राजसमंद, नागौर, सिरोही, पाली, चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। गुजरात में भी अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ सूखे रहेंगे। बनासकांठा, पालमपुर, सबरकांठा, महेसाना, पाटन, रन ऑफ कच्छ, देवभूमि, द्वारिका, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सारे इलाकों में मौसमी गतिविधियां ना के बराबर हैं। हो सकता है कि जो 4-5 तारीख को या 6-7 तारीख को महिसागर, दहोद और छोटा उदयपुर वगैरह, इन इलाकों में जो मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बौछारें देखने को मिले। ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक केवल जो विदर्भ से लगे हुए इलाके हैं, जैसे बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन इलाकों में हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा जो मध्य प्रदेश है अगले 2 या 3 दिनों तक सूखा रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और फिर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश के खास करके पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश है, लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर हल्की फुल्की बारिश सारी देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो ये
नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में अभी तेज बारिश होगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे जब रिकर्व करेगा सिस्टम, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ को बारिश देगा। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां अभी शुरुआती दौर में दक्षिणी उड़ीसा में काफी अच्छी रहेंगी, यानी कालाहांडी से लेकर के नवरंगपुर हो गया, रायगढ़ है, कोरापुट है, गजपति गंजम, ये जो इलाके हैं, ये नायगढ़ वगैरह, इन इलाकों में, गंधमाल वगैरह में अच्छी बारिश है, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे और बारिश की गतिविधियां 6-7 तारीख को इन सारे इलाकों को देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो सबसे अच्छा जो मौसम है वो महाराष्ट्र को मिलने वाला है अब अगले 3-4-5 दिनों तक, 3-4 दिनों तक मान के चलिए कि विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत अच्छी बारिश होगी। ये इलाके पूरी तरह सूखे हुए हैं और बहुत ज्यादा पानी की समस्या इस समय लोगों के सामने आ रही है। तो ये जो वरदान साबित होगा, ये जो वेदर सिस्टम है, ये काफी दिनों के बाद उत्तर पश्चिम दिशा के बजाय ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये महाराष्ट्र के कई इलाकों में, नागपुर, गोंदिया, अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, यवतमाल, ये सारे इलाके, जलना, औरंगाबाद, जलगांव, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही है। मतलब इन इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन अंदरूनी इलाके काफी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत में अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केरल में मूसलाधार बारिश होगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, भारी बारिश की संभावना है। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका में भी अच्छी बारिश है। और ये जो वेदर सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया जब यहाँ पर बनेगा तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ से आगे बढ़ के इस तरह से रिकवर करेगा, तो इसका असर क्या होगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के कई इलाकों के साथ साथ जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में भी मानसून एक्टिव हो सकता है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में 2-3 दिन से भारी बारिश चल रही है, अभी भी अगले 24 घंटों तक तेज बारिश हो सकती है, उसके बाद बारिश में कमी आ जाएगी और ये लक्षद्वीप वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ही नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के सितंबर के महीने में कई राज्य ऐसे हैं जो मूसलाधार बारिश देखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो पश्चिमी भारत है वो सूखा ही रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।